कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शिव की अहेतु की कृपा, अयाचित कृपा गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर बरसी। भगवान शिव के दो रूप हमारे पुराणों में है। एक है परात्पर स्वरूप और दूसरा है वैष्णव नाम यथा शंभु। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं सेवक स्वामी सखा सिया पीक। सेवक भी है राम जी के शंकर जी, स्वामी भी है राम जी के और सखा भी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में पथ प्रदर्शक बन करके परोक्ष रूप में भगवान शिव का पदार्पण होता है। तो भगवान शिव की कृपा से सत्संग मिलता है। कहा ना, भगवान राम कहते हैं कि एक और गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। भगवान शिव के पास रामकृष्ण नारायण के भक्ति के खजाने की चाबी है और इसको सब नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, राम जी कहते अपनी प्रजा को, और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर। ये गुप्त बात हर व्यक्ति नहीं जानता। कौन सी? कि शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावहि मोर। जैसे संतों के पास भक्ति के खजाने की चाबी है गुरु के पास, इसी प्रकार शंकर जी के पास भी, क्योंकि शंकर जी का एक रूप है वैष्णव नाम यथा शंभु। गुरु तत्व है भगवान शिव, गुरु तत्व शिव और ढरदान। और वही रूप गोस्वामी जी के सामने प्रकट हुआ। किसके रूप में? पहले सत्संग के रूप में। सत्संग आता है कृपा से, गुरु कृपा से, गुरु तत्व भगवान शिव। तो गुरु कृपा से सत्संग आया। कहा ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, और मिला ही जो होई संत अनुकूला। तो भगवान शिव ने, संत जा रहे थे, रमते राम थे, आगे जाना था उनको तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन हरिपुर गांव में आ गए थोड़ी देर के लिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका चुपके से, क्योंकि समाज उस समय ऐसा विरोधी हो चुका था कि अशुभ मान करके कि इनकी बच्चे की, इनकी छाया भी हमारे ऊपर ना पड़े, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने चोरी से सत्संग सुन लिया। और सत्संग का फल क्या है? सत्य का संग हो जाए। और सत्य क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव भगवती पार्वती से कहते हैं सब कुछ स्वप्न बता है, एक नाम सच्चा है। और गोस्वामी तुलसी जी के पास सत्संग के माध्यम से, संत के माध्यम से नाम निष्ठा पहुंच गई। यही है सत्संग का लाभ। और गोस्वामी तुलसीदास जी लग गए नाम जाप में। और फिर भगवती पार्वती उनका योगक्षेम वहन करने के लिए आती है और उनको अपना लाड़ प्यार, मां की ममता देती है, भोजन कराती है। और जीवन में आ गई फिर बाहर। पतझड़ के बाद बसंत आता है। और इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है। इसलिए हमको किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सूत्र है, सब दिन होत ना एक समान। बुरे दिन हर समय नहीं रहते और अच्छे दिन भी हर समय नहीं रहते। परिवर्तन प्रकृति का, संसार का नियम है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर भगवान शिव, कौन से भगवान शिव? क्योंकि उनकी बहुत रूप है भगवान शिव के। एक तो परात्पर ब्रह्म ही है भगवान शिव, स्वयं श्री कृष्ण का दूसरा रूप है भगवान, कोई अंतर नहीं। यो वै विष्णु स वै रुद्रो, यो रुद्र सा पितामह, एको मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। ये देखने में अलग अलग लगते हैं, हकीकत में जब झांकेंगे हम भीतर तो पता चलेगा जो विष्णु है वही भगवान शिव है। 10 नाम अपराधों में एक अपराध है परमात्मा के किसी भी रूप में हम भेद न करें। यदि कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा अपराध है। तो भगवान शिव किस रूप में आए? गुरु के रूप में आए। और ये हमारे अपने जीवन का अनुभव है। आज जो भी इस दास के द्वारा हो रहा है, आप विश्वास कीजिए, ये सब भगवान शिव की कृपा से हो रहा है। आज से लगभग 36 वर्ष पहले जब मैं मान मंदिर बरसाना में पूज्य श्री रमेश बाबा जी की छत्र छाया में रहता था, तो उस समय भगवान शिव ने स्वप्न आदेश दिया कि तुम्हारे द्वारा कुछ कराना है। पूरी बात जो है मैं उस समय समझ नहीं पाया। मैंने उसी समय अपने गुरु भाई को बताया, भगुस्वरूप जी को, जो इस समय बरसाने में निवास कर रहे हैं। और फिर 2-3 दिन के बाद मैं पंडित जी के पास यहाँ गोवर्धन में आया और उस समय मैंने बात की कि ऐसे ऐसे स्वप्न आया। तो उन्होंने कहा आप शिव की आराधना करो, कुछ आप कुछ समझे कुछ नहीं समझे वो भी भगवान शिव की कृपा से समझ में आ जाएगा। फिर ब्रजेश्वर महादेव की मैंने साधना प्रारंभ की है और गुरु बन करके, पथ प्रदर्शक बन के किस प्रकार से भगवान शिव हमारे जीवन में आए,
तो ये मेरा अपना भी अनुभव है। और गोस्वामी तुलसीदास जी को और मेरी बात यहाँ बिल्कुल सेम मिल रही। कौन सी बात? कि वहां भी कोई याचना नहीं की थी, अहेतु की कृपा हुई और अयाचित कृपा हुई। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी तो शंकर जी के बारे में कुछ मानना जानना नहीं था, उनको बालिकी थी। और यही स्थिति मेरी थी। मैं तो बचपन से राधा कृष्ण का उपासक रहा हूं और शिव की तरफ तो हमारा ध्यान नहीं था, लेकिन अयाचित और अहेतु की कृपा बरसी। और आज जो भी कुछ हो रहा है, विश्वास कीजिए मेरे परम गुरुदेव भगवान शिव उनकी कृपा से वही समर्थ दे रहे हैं, वही आगे इस दास से करा रहे हैं। और इष्ट देव के प्रति मेरी शरणागति ऐश्वर्य भाव के प्रति भगवान शिव ने कराई। उस समय ऐश्वर्य भाव के प्रति कराई। उस समय मैंने श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप स्वप्न में देखा था, श्री कृष्ण का चतुर्भुज ऐश्वर्य भाव के प्रति। फिर धीरे धीरे भाई जी की कृपा हुई और अनेक महापुरुषों की कृपा हुई। भगवान शिव परोक्ष रूप में रह करके मुझको गाइड करते रहे। और आज जो भी कुछ हो रहा है मेरे परम गुरुदेव भगवान शिव की कृपा से हो रहा है। हमारे जीवन में भी भगवान शिव गुरु के रूप में आए, पथ प्रदर्शक के रूप में आए। उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ होता जा रहा है। वही समर्थ दे रहे हैं, वही सब करा रहे हैं इस दास को निमित्त बना करके। तो यही चीज से मैंने देखी भगवान शंकर ने किस प्रकार से परोक्ष रूप में, बाद में भी अपरोक्ष रूप में कृपा की है। तो ये प्रसंग आपको बाद में बताए जाएंगे। मुख्य बात बतानी थी मुझको भगवान शिव का जो गुरु रूप है, आगम शास्त्र के प्रणयन करते हैं भगवान शिव, तंत्र विद्या को देने वाले भगवान शिव हैं। और कितने वैष्णव उपासना भगवान शिव से प्रकट हुई। और हमारे यहाँ जो एक संप्रदाय है, 4 संप्रदाय में रुद्र संप्रदाय वैष्णवों का, वैष्णव के 4 संप्रदायों में रुद्र भगवान शिव से संप्रदाय, जिसको हम पुष्टि मार्ग बल्लभ को कहते हैं, ये भगवान शिव से प्रकट हुआ है। तो भगवान शिव का यहाँ पर दिखाया गया वैष्णव नाम यथा शंभु। तो किस प्रकार से भगवान शिव ने कृपा की है ये आपने देखा। और जब कृपा हुई है सत्संग आया, और जब सत्संग आया तो नाम जप आया। इसलिए कहा कि नाम जब जब जीवन में आ जाता है तो जीवन बदल जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि जो तू राम नाम उर धर तो, अब को जन्म आगिलो तेरो, दोनों ही जन्म सुधर तो, यम की त्रास सबाई मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर तो, जो तू राम नाम चित धर तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग सुन करके नाम को चित्त में धारण कर लिया। और देखिए फिर धीरे धीरे आगे नाम के जहाज में बैठ करके आगे लगे बढ़ने।